Assalamu alaikum, my name is Abdul Wahab and my registration number is 21TE24। आज की हमारी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 3 है, जिसमें हमने यूनिट इम्पल्स फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। और इसमें हमने क्या करना है कि मेकिंग यूनिट स्टेप फंक्शन बाय यूजिंग यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। उसके बाद हमने जितने भी आर्बिट्री सिग्नल्स होंगे उनको फाइंड करना है और बाय यूजिंग डेल्टास फंक्शन से। सो हमारे पास टास्क नंबर 1 दिया गया है, जिसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन दी गई है और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास फंक्शन है एक्स एन इज इक्वल टू इम्पल्स सीक्वेंस दिया गया है और उसके बाद हमने एक जनरेट किया फंक्शन n1 n2 और उसके बाद x इज इक्वल टू n-0 एक फंक्शन हमने दिया है। और इसको अगर हम इसको इसकी एग्जांपल को हम अगर रन करें, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल दी गई है एक्स एन एन और इम्पल्स सीक्वेंस दी गई है 0-5 से लेके 5 तक। उसके बाद सब प्लॉट हमने प्लॉट करना है एक्स एन और एन को, और सब प्लॉट 122 को हमने प्लॉट करना है। अगर हम रन करके देखते हैं क्या आता है इसमें, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है -5 से लेके 5 तक और 0। ये हमारे पास इसकी एक ये फिगर आ गई है और उसके बाद हमारे पास एक -5 से लेके 5 तक एक ये वाली फिगर आ गई। ये हमारे पास टास्क नंबर 1 परफॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट है टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में हमें कहा गया है इसमें कि इसमें हमने यूनिट इम्पल्स को हमने पहले राइट पे शिफ्ट करना है और इसमें हमारे पास है इसमें हमारे पास जो दिया गया है वो ये है कि इसमें जो टास्क नंबर 2 में हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन दिया गया है और उसमें क्या करना है, हमने फाइंड करना है। इसमें स्टेप फंक्शन हमारे पास ये दिया गया है 1, स्टेप फंक्शन हमारे पास दिया गया है। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जिसमें हमारे पास n0 n1 n2 के दिया गया है और एक हमारे पास जनरेट किया गया है xn u n-n0 और उसके बाद n1 n2 दिया गया है। उसके बाद एक ये फंक्शन लिखा है हमारे पास x इज इक्वल टू n-n0 प्लस के, इसमें हमने ऐड किया और इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम इसकी एग्जांपल को रन करके देखते हैं तो हमारे पास इसकी दो फिगर्स आ गई हैं। पहली में हमारे पास ये दिया गया है जैसा कि यहाँ पे -5 से लेके 15 तक दिया था और -5 से लेके 1.5 तक। जो पहले था हमारे पास -5 से लेके 15 तक और उसके बाद हमारे पास है -5 से लेके 1.5 तक, जो कि 0 से ये प्लॉट हो रहा है। और नेक्स्ट में हमारे पास ये इसकी फिगर प्लॉट हुई है जिसमें हमारे पास हमने शिफ्ट किया था यूनिट स्टेप सीक्वेंस को राइट पे और यूनिट स्टेप सीक्वेंस को लेफ्ट पे, और फिर हमने मल्टीप्लाई किया था सीक्वेंस को विद स्केलर वैल्यूज से और फिर उसके बाद हमने इसकी प्लॉटिंग देखी। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है इम्पल्स सीक्वेंस स्टेप और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टास्क है। नेक्स्ट टास्क में हमारे पास दिया गया है नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास यूनिट स्टेप सीक्वेंस दी गई है जिसमें हम 1 बाय 1 शिफ्ट करेंगे और उसके बाद उसके हमारे पास प्लॉट होगा। और इसमें हमारे पास ये है कि इसमें हमने क्या करना है, यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को यूज़ करना है जैसा कि हमने टास्क नंबर 1 में किया था और फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट करना है यूनिट स्टेप सीक्वेंस को। इसमें टास्क नंबर 3 में कहा गया है is it possible to construct a shift version of unit step sequence by simulation of details? यूज़ कमांड पॉज होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ, जैसा कि हमने पहले फर्स्ट लैब में किया था, टास्क नंबर 1 में किया था कि हमने जो कमांड दी थी होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ की, ऐसे ही हमने टास्क नंबर 3 में बाय यूजिंग कमांड होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ से हमने इस फंक्शन को
प्लॉट करना है, जिसमें हम n1 दे दिया इज इक्वल टू -5 और n2 दे दिया 5 और n इज इक्वल टू हमारे पास हमने जो प्लॉट करना है। और इसकी इनिशियल यूनिट स्टेप सीक्वेंस दी गई है u इज इक्वल टू 0, प्लॉट करना है शिफ्ट डेल्टा फंक्शन ऐड देम टू यूनिट स्टेप। पहले हमने शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन को प्लॉट करना है, फिर उसके बाद हमने यूनिट स्टेप को ऐड करना है। उसके बाद फॉर k इज इक्वल टू 0.0 से लेके 1 लेंथ n-1 की हमारे पास इसमें जो कि हमारे पास फंक्शन दिया गया है, जिसमें हमने इम्पल्स सीक्वेंस का एक फंक्शन जनरेट किया है और फिर उसके बाद शिफ्ट किया है यूजिंग डेल्टा से। फिर उसके बाद हमने होल्ड ऑफ की कमांड दी है, फिर हमने प्लॉट किया है फाइनल यूनिट स्टेप सीक्वेंस को और सब प्लॉट किया है और फिर उसके बाद एक्स लेबल और वाई लेबल और टाइटल किया है। टाइटल में हमारे पास किसी भी यूनिट को प्लॉट करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन यूज़ होता है, तो हम इसको प्लॉट करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी प्लॉट इसकी दो फिगर्स आई हैं, जिसमें हमारे पास ये प्लॉट हुआ -5 से लेके 5 तक और जो कि हमारे 0 से लेके 1 तक और फिर उसके बाद 5 से लेके 1 तक। ये जैसा कि हमारे पास ये दिया था -5 से 5 और -5 से -0.5 और फिर उसके बाद -5 से 1.5। जैसा कि ये नेक्स्ट हमारे पास ये यूनिट स्टेप की सीक्वेंस दी गई है x1 x0 और y0, ये हमारे पास दे दिया है। और ये हमारे पास है x0 y1 है और ये है x0 x5 है और y1 है। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टास्क है, जिसमें हमने नेक्स्ट टास्क में हमारे पास दिया गया है टास्क नंबर 4, जिसमें हमारे पास आर्बिट्री सिग्नल्स दिया गया है जिनको हमने रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस से। यूजिंग यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस से हमने जैसे कि टास्क नंबर 1 किया था, इसी तरह हमने ये टास्क नंबर 4 करना है। और इसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है x3 x0 xm इवन ऑड, फिर हमारे पास रियल सिग्नल्स दिए गए हैं और इसमें फंक्शन दिया गया है जैसे कि इफ़ एनी इमेजिनरी x इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास इसका फंक्शन था। और उसके बाद हम इसको m इज इक्वल टू फ्लिप करना है, फिर उसके बाद m1 मिनिमाइज और उसके बाद x1 ज़ीरोज़ और x1 n1 प्लस nm। इस फंक्शन को हमने पूरे कोड को हमने इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसमें बस ये दिया गया था और इसकी एग्जांपल देखनी है, इसकी एग्जांपल ये दी गई है जिसको हमने ये प्लॉट करना है, जिसमें एग्जांपल में हमारे पास x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिया गया एंड लेंथ दी गई है और इवन ऑड एक्शन दिया गया है। सब प्लॉट करना है 3 1 1 को, फिर टाइटल करना है इसको, ओरिजिनल सिग्नल को, इवन पार्ट को और ऑड पार्ट को। पहले हमें पूरा इवन ऑड का जो कि हमें दिया गया था, इसमें हमारे पास कोड दिया गया था और इसकी मैंने एग्जांपल की है, जो कि हम अगर फंक्शन को प्लॉट करते हैं, रन करके देखते हैं, ये हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल आ गया जो कि यहाँ पे दिया गया था ओरिजिनल सिग्नल। और उसके बाद हमने इस इवन पार्ट्स को अलग अलग किया और फिर ऑड पार्ट्स को हमने अलग अलग किया। तो हमारे पास ये ओरिजिनल सिग्नल है 1 से लेकर 1 2 3 और जो कि हमारे पास x दिया गया था 1 2 3 4 5 और इसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 ये हमारे पास इवन आ गया और ऑड पार्ट भी हमारे पास ये दिया गया है। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास जो कि लास्ट है, जिसमें हमारे पास दिया गया है इम्पल्स ट्रेन कैन बी यूज फॉर सैम्पलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। हमारे पास कोड दिया गया है और उसको हमने सैम्पल करना है कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स में, जो कि हमारे पास इम्पल्स फंक्शन दिया गया है हमारे पास, जो कि t इज इक्वल टू 0 से लेके 0.0052 और फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 दिया गया है। और सिटी सिग्नल्स हमारे पास cos f मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई t
और fs 50 दे दी है, ts हमारे पास जो दी है वो 1 और fs दे दी है, जो कि फार्मूला इम्पल्स ट्रेन जीरोस 1 लेंथ, जो कि ये हमारे पास इम्पल्स ट्रेन का फंक्शन दिया गया है, जिसको हमने सब प्लॉट करना है 211 को प्लॉट, और जो प्लॉट करना है वो हमने करना है t को और ct सिग्नल को, और उसके बाद हमने टाइटल करना है, इसको सिग्नल को प्लॉट करना है, फिर उसके बाद सब प्लॉट करना है 212 को, जिसमें हमने स्टेम फंक्शन यूज़ किया है। स्टेम फंक्शन में हमारे पास t है और dt सिग्नल्स है, एक हमारे पास ये वाला dt सिग्नल्स को और t को पहले हमने इसको स्टेम करना है, और t को और ct सिग्नल्स को हमने पहले फिर इसको प्लॉट करना है। तो हम इसकी स्टेम और प्लॉट करके देखते हैं इसको। ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स आ गया और ये आ गया डिस्क्रीटाइज सिग्नल। पहले कॉन्टिन्यूस सिग्नल दिया गया था और उसको हमने सैम्पलिंग करना था, उसको डिस्क्रीटाइज करना था, और उसके बाद ये हमारे पास दोनों सिग्नल आ गए हैं। सीटी दिया गया था, सीटी सिग्नल्स को हमने डिस्क्रीटाइज सिग्नल किया है, जिसमें हमारे पास 0 से लेके 2 तक था और ये 0 से लेके 2 तक था, जिसमें कंटिन्यूस टाइम जो 1 से प्लॉट होके ये 1 से प्लॉट हुआ है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये 0.5 तक आया, फिर 0.5 से हमारा 1 तक गया, फिर उसके बाद ये प्लॉट होके जो डिस्क्रीटाइज होके 0 हो गया है, और फिर उसके बाद ये डिस्क्रीटाइज सिग्नल्स बन चुका है। ये था हमारा लास्ट टास्क, और शुक्रिया।